तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो इस चैनल पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंप्लीट मूल विधि यूपीएसआई के लिए। और मैं आपको यूपीएसआई की मूल विधि के लिए इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस के एमसीक्यू करवाऊंगा और प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वे भी कराऊंगा और इसके साथ साथ जो पीवाईक्यूज है ये भी कराऊंगा। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है इसको पारित किया गया था आपका 14 अक्टूबर, लिख दो एक बार, 14 अक्टूबर 1988, आप वैसे ही समझ लीजिए। और इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 1989 में। ये जो आपका मोटर व्हीकल, ये जो आपका एक्ट है ना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है। तो मैं आपको हर वीडियोस में 15-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा हर टॉपिक के। तो आज हम मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें यातायात नियम के भी क्वेश्चन डाले हैं मैंने, जो भी यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सभी तैयार हो जाओ। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन आपका है ये। पहले में क्या पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम BS6 एंड BS4 कंपाइलेंस। मतलब किस वाहन को BS5 और BS6 अनुपालन से छूट प्राप्त है। आपके ऑप्शन है भाई डिफेंस, कमर्शियल, हैवी व्हीकल और प्राइवेट। तो बेसिकली जो BS4 और BS6 कंपाइलेंस एग्जेम्प्टेड जो वाहन है ना आपके, जिन्हें BS4 और BS6 से छूट मिली है, वो आपके वाहन है आपके डिफेंस वाले वाहन। ठीक है भाई, तो जिनका डिफेंस था उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आज अगले क्वेश्चन पर। अगला है, इफ ए पर्सन फेल्स टू वियर सेफ्टी बेल्ट्स while driving a motor vehicle then he shall be punishable with a fine amount of। मतलब यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो जुर्माना राशि के साथ दंडनीय होगा। तो उसको मतलब कितना फाइन लगेगा उस पर, अगर कोई व्यक्ति वाहन चला रहा है और बिना सुरक्षा बेल्ट के चला रहा है, बताइए कितना वहाँ उस पर लगेगा। तो उस पर आपका लगेगा भाई फाइन आपका 1,000 रुपये का। ठीक है भाई, चलो अगले पे आ जाओ। अगला है आपका, एज पर दी मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 नो पर्सन शैल ड्राइव a motor vehicle in any public place unless an effective driving license issued to him authorizing him to drive the vehicle। मतलब ये जो आपका मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार कोई भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास वाहन को चलाने के लिए एक अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न हो। तो बेसिकली इसने पूछा है कि आपके मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा के अंदर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक वाहन नहीं चलाएगा जब तक उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। बताओ भाई। तो ये बताया हुआ है इन्होंने भाई आपकी धारा तीसरे के पहले में। ठीक है भाई, चलो अगले पे आ जाओ। अगला है, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द टर्म लाइट मोटर व्हीकल The term light motor vehicle means a transport vehicle or omnibus, the gross vehicle weight of either of which or a motor car or tractor or road roller, the unladen weight of any of which। मतलब मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हल्के मोटर वाहन शब्द का अर्थ है एक परिवहन वाहन या सर्वोपयोगी बस जिसमें से किसी एक का सकल वाहन वजन, या मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का भी उतारा हुआ भार। बताओ भाई, इसका आपका कौन सा हो जाएगा? हम्म बताओ भाई कौन सा हो जाएगा इसका आपका? इसका हो जाएगा भाई आपका 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं। मतलब ये जो आपका वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा दूसरे का 21 में बताया गया इन्होंने कि हल्के मोटर वाहन
एक ऐसे मोटर वाहन होंगे जिनमें 7500 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं होगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो अब अगले पे आ जाओ। A learner's license issued under the Motor Vehicle Act 1988 shall, subject to the other provisions of the statute, be effective for from the date of issue of the license। मतलब मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत जारी किया गया प्रशिक्षु लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, लाइसेंस जारी होने की तारीख से के लिए प्रभावी होगा। बताओ भाई इसका कौन सा? तो इसका हो जाएगा भाई आपका पहला ही 6 महीने की अवधि। मतलब इसमें कहा गया है कि ये जो आपका मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा जो 14(1) है ना भाई, उसके तहत जोन सा भी आपका प्रशिक्षु प्रशिक्षु जो आपका लाइसेंस होगा ना, मतलब लर्नर्स जो आपका लाइसेंस होगा जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, वो केवल जारी होने के 6 महीने की अवधि तक ही केवल मतलब उसको मानना जाएगा प्रभावी इफेक्टिव रूप से। ठीक है भाई, तो इसमें बेसिकली ये पूछा है बस इन्होंने। चलो अब अगले पे आ जाओ। अगला इन्होंने कहा ए लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल विल नॉट बी इशूड टू अ पर्सन अनलेस ही हैज हेल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब परिवहन वाहन चलान के लिए शिशु का लाइसेंस किसी व्यक्ति को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो। इसमें कौन सा भाई? कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलान का, कम से कम 2 वर्ष तक भारी मोटर चलान का, कम से कम 6 महीने तक यात्री मोटर चलान का, कम से कम 1 वर्ष तक गियर वाली मोटरसाइकिल चलान का। बताओ भाई इसका कौन सा? तो इसका हो जाएगा भाई आपका कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलान का। मतलब इस एक्ट में यह बताया गया भाई कि जो शिशु का जो लाइसेंस है वो किसी व्यक्ति को तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस न हो। बेसिकली वो बताएगा इसमें आपको। ठीक है भाई, चलो अब अगले पे आ जाओ। अगले में इन्होंने कहा ए लर्नर्स लाइसेंस इज यूजुअली इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ, मतलब ये जो आपका लर्नर्स लाइसेंस है ये आपका कितनी अवधि तक इफेक्टिव हो भाई? ये जो आपका लर्नर्स लाइसेंस है तो भाई ये हो आपका 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द लाइसेंस। मतलब लाइसेंस इशू होने के 6 महीने की अवधि तक आपका लर्नर्स लाइसेंस जो है वो आपका इफेक्टिव है। ठीक है भाई, चलो अब अगले पे आ जाओ। देखो भाई इसमें बताया गया इन्होंने The offense of a drunken driving is committed by a person while driving or attempting to drive a motor vehicle. The person has alcohol in his blood exceeding per 100 ml of blood as detected in test by a breath analyzer। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने का अपराध तब तक किया जाता है जब तक यह गाड़ी चलाते समय या मोटर वाहन चलाने का प्रयास करते समय श्वास विश्लेषक परीक्षण द्वारा ज्ञात व्यक्ति के प्रति 100 ml रक्त में अल्कोहल की मात्रा से अधिक है। तो इसका हो जाएगा भाई आपका कितने mg, कितने मिलीग्राम? समझ जाएगा भाई आपका 30 मिलीग्राम। रुक जाओ मैं सही करते 30 मिलीग्राम। मतलब इसमें इन्होंने क्या बताया भाई? इसमें इन्होंने बेसिकली ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाने का उसको हम अपराध तब मान लगे यदि उसके श्वास विश्लेषण परीक्षण के द्वारा उसके 1000 ml खून की मात्रा में हम 300 मिलीग्राम से अधिक शराब की मात्रा मिलती है, तब हम उसे मान लेंगे कि वह गाड़ी चलाते समय अपराध कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो अब अगले आ जाओ। अगले में इसने कहा ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस इज चार्ज्ड विद अ फाइन ऑफ रुपीज एज पर द न्यू ट्रैफिक रूल्स अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019। तो भाई इन्होंने एक 2019 का जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट तो आपका पहले ही है, इसमें जो इन्होंने 2019 में जो अधिनियम किया हुआ है इसके तहत इन्होंने नए यातायात नियमों के अनुसार बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? बताओ भाई। अगर कोई व्यक्ति, ये जो इन्होंने नया अमेंडमेंट करा इसके तहत अगर कोई व्यक्ति बिना चालान के, मतलब वो सॉरी
बिना बीमा के गाड़ी चलाता है तो उस पर आपका 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो भाई आपको बीमा कराना पड़ेगा तो आपको, ठीक है। चलो अब अगले पे आ जाओ। ये वाला देखो, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, अ लर्नर्स लाइसेंस इशूड अंडर द एक्ट शैल बी, मतलब ये जो आपका मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार अधिनियम के तहत नौसिखिया लर्नर को जारी किया गया लाइसेंस, बताओ क्या हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा भाई आपका इफेक्टिव थ्रू आउट इंडिया। मतलब ये अगर आपका मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार अगर कोई भी लर्नर्स लाइसेंस इशू किया जाता है तो वह आपका संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा, ठीक है भाई। ये वाला देखो, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द टर्म मिक्सी मैक्सीकैब मीन्स any motor vehicle constructed or adopted to carry excluding the driver for hire or reward, मतलब मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मैक्सी कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसे भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक को छोड़कर का वाहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया है। बताओ इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 6 से अधिक यात्री लेकिन 12 से अधिक यात्री नहीं। मतलब समझो, ये जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है ना, इसमें इन्होंने बताया गया है कि मैक्सी कैब क्या है। मैक्सी कैब शब्द का अर्थ होता है कोई भी मोटर वाहन जिसे भाड़े के लिए या फिर आप कह सकते हैं पारिश्रमिक के लिए चालक को छोड़कर, जो वाहन चलाने वाला है उसको छोड़कर 6 से अधिक यात्री लेकिन 12 से अधिक यात्री का वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया है, ठीक है। ये वाला देखो, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 recognizes the time period lasting 1 hour following a traumatic injury during which there is highest likelihood of preventing death by providing prompt medical care as a मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली समय अवधि के रूप में मान्यता देता है जिस दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को टालने की उच्चतम संभावना होती है। तो मतलब ये जो आपका बेसिकली जो समय होता है इसको क्या कहा जाता है, बताओ। बताओ भाई इसका आप क्या कहोगे। इसका आप कहोगे भाई द गोल्डन और अभी समझा रहा हूँ मैं आपको ये क्या है। रुक जाओ ये गलत होगा। इसका आपका बी है भाई, एक सेकेंड। अब बी देखो ये क्या बताया इन्होंने। रुक जाओ एक बार यार। मतलब इसने ये कहा कि भाई अगर किसी की कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है तो इस एक्ट में ये बताया गया है कि दर्दनाक दुर्घटना के बाद 1 घंटे तक चलने वाली जो समय अवधि होती है ना उसको गोल्डन आवर के रूप में मान्यता दी जाती है जिस दौरान घायल को आप तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करके उसकी मृत्यु को टालने की उच्चतम संभावना होती है। बेसिकली ये जो गोल्डन आवर की अवधि होती है, अवधि को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह समय उनकी जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए वाला देखो, एज पर दी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अ मोटरसाइकिल विद engine capacity not exceeding 50 cc may be driven in a public place by a person। मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार अधिकतम 50 सीसी की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल को कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है। 50 सीसी की जो भी आपका बाइक है उसको कितनी एज का पर्सन जो है वो चला सकता है। तो इसका बताया आपका भाई 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो 16 वर्ष की आयु प्राप्त करता है वो आपका 50 सीसी की इंजन वाली मोटरसाइकिल को चला सकता है, ठीक है भाई। और अगर उसका 50 सीसी से अधिक चलानी है तो उसको उसके लिए
16 वर्ष की आयु से अधिक होनी चाहिए उसकी एज। पर अगर वो 16 ईयर्स का है तो वो केवल 50 सीसी की बाइक ही चला सकता है। चलो अब जस्ट आ जाओ। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द टर्म हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल means any public service vehicle or private service vehicle or educational institution bus or omnibus, the gross vehicle weight of any of which, or a motor car, the unladen weight of which, मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत भारी यात्री मोटर यान से अभिप्रेत है ऐसा कोई सार्वजनिक सेवा यान या निजी सेवा यान या शैक्षिक संस्थान बस या कोई सर्वोपयोगी बस जिसमें से किसी एक का भी सकल यान भार या ऐसी मोटर कार जिसका लदान भार कितना हो। बताओ आपका, इसका हो जाएगा आपका 12,000 किलोग्राम से अधिक। मैं बता रहा हूँ आपको इसमें क्या बताया इन्होंने कहा गया भाई, ये जो आपका मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत इन्होंने बताया कि ये जो आपके भारी यात्री जो भी आपके मोटर व्हीकल्स होते हैं या फिर ऐसा कोई भी सार्वजनिक सेवायान या फिर कोई भी किसी का निजी आपका प्राइवेट सेवायान या शैक्षणिक संस्था बस या कोई भी जिसमें से किसी का भी जो सकल यान भार है वो 12,000 किलोग्राम से अधिक है तो उसको आप हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल में जोड़ेंगे। ठीक है भाई। चलो अब जाए वाला देखो अगला। इसमें बताया गया ड्रंक एंड ड्राइविंग मतलब for a first time offense is charged with a fine of as per the new traffic rules under the Motor Vehicle Amendment Act 2019। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार नशे में गाड़ी चलाना, अगर कोई ऐसा पहली बार अपराध करे तो उस पर क्या आपका जुर्माना लगेगा बताओ। तो इस पर आपका जुर्माना लगेगा 10,000 रुपये का, इस पर आपका जुर्माना लगेगा। ठीक है जी। देखो इसमें आपको इन्होंने बताया कि अगर ये जो इन्होंने अभी अमेंडमेंट किया है 2019 में इस मोटर व्हीकल एक्ट में, इसके तहत इन्होंने नए ट्रैफिक रूल्स बनाए भाई। तो इसमें बताया अगर कोई नशे में गाड़ी चलाता है और पहली बार ऐसा अपराध करता है नशे में गाड़ी चलाकर तो उसको 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा प्लस उसे जो है 6 महीने तक की जेल होगी प्लस हो जाएगा आपका 6 मंथ आपका जेल हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, बाय।